Hi everyone. Before starting this chapter, let me ask you a question. As we know, plants do not move, but they grow forever. मतलब उनको मूव तो नहीं करते, बट लगातार वो ग्रो करते रहते हैं. अगर उसका एक पोर्शन भी कट कर दूंगी तो फिर से वो न्यू ब्रांचेस में ग्रो कर जाएगा. इन द अदर साइड, एनिमल्स दे मूव, बट दे ग्रो एट अ सर्टेन एज, अप टू अ सर्टेन एज. लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को हम एनिमल्स भी ले लें, हम कैन वी कंसीडर ह्यूमन, वी कैन कंसीडर ह्यूमन हेयर एज वेल, कि ह्यूमंस एक एज तक, स्पेसिफिक एज तक मल्टीप्लाई करके ग्रो कर जाते हैं. उसके बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है. मूव तो कर सकते हैं बट ग्रोथ बंद हो जाती है. इट इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट टू प्लांट्स. हाउ डज दिस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज कम्प्लीटली डिक्टेट हाउ दे लिव. कि हमारे पास ये जो टिश्यूज़ हैं और ये जो टिश्यू स्ट्रक्चर है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, हाउ दे कमांड, हाउ दे गिव, हाउ दे डिक्टेट कि आपने क्या काम करना है. हाउ इज़ इट पॉसिबल. सो इट इज़ ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ व्हाट, हमने बॉडी ने आपके एक ऑर्गन को स्पेसिफिकली कमांड दे दी गई है कि तूने अब पंप ही करना है ब्लड. वो कौन है? हार्ट. तूने सिर्फ व्यू ही लेना है चीज़ों का. वो क्या है? आइज़. तूने सिर्फ दिमाग लगाना है, सोचना है बस. तो वो क्या है? आपके पास आपका ब्रेन. तो हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी दे दी गई है. दैट इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर. ऑल सच काइंड ऑफ पॉइंट्स विल गेट टू लर्न हेयर, जिसमें एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, ये सब डिस्कशन करते हैं. इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव लर्नड दैट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में ऑर्गेनिज्म बनता है. सो विल स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, टिश्यू इन एक्शन. कहते लाइफ बिगिन्स व्हेन सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स. मतलब लाइफ तभी शुरू होती है जब एक सिंगल सेल खुद डिवाइड करे और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की प्रोडक्शन कर दे. जैसे हमें पता है जायगॉट, जो कॉम्बिनेशन किसके, स्पर्म ओवा का, फ्यूज़ करेगा, जायगॉट बनेगा और हमारे पास जायगॉट से फर्दर सेल डिवाइड करते 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 एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. कह रहे दीज सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म. अब वो जो सेल्स बनते हैं, जितने सारे सेल्स डिवाइड करके बने, वो बनेंगे स्किन जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, मसल्स जो मूवमेंट करवा रहे हैं, बोन जो सपोर्ट दे रही है, नर्व्स जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो हमारे पास सेल्स डिवाइड कर जाते हैं और फिर वो सेल्स डिवाइड करके एक ड्यूटी ले लेते हैं कि तेरा काम सिर्फ इतना ही है. ठीक है. सो दिस इज रेफर टू एज डिवीजन ऑफ लेबर. कहते दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट दैट इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स. कि हमारे पास इतनी बड़ी चीज़ है ये कि it is just like surprising for us कि how nature has given this great duty to specific cell that you have to perform this only. है ना. कि एक सेल को उसका काम पता है कि उसने क्या करना है. रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर. रिसर्चर्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और मॉडिफाई कैसे किया जा सके ह्यूमंस की भलाई के लिए. कहते टू डू सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट गवर्न्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और यही इस चीज़ ये ज़रूरी इसलिए है इसको अंडरस्टैंड करना ताकि हम जान सकें कि एक एनिमल और एक प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है. व्हाट मेक्स सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. क्या चीज़ है जो क्या चीज़ है जो सेल को कंबाइन करवा के हेल्प करवाती है कि तू टिश्यू बना. वाई डू सम टिश्यूज़ ग्रो थ्रू आउट लाइफ वाइल अदर्स डू नॉट. कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो लगातार पूरे उम्र भर ग्रो करते रहते हैं जैसे कि प्लांट्स में, बट कुछ ऐसे हैं जिनको एक स्पेसिफिक एज दे दी है कि भाई तूने अभी इतना ही ग्रो करना है, इसके बाद नहीं. ठीक है. इन चैप्टर 2 द सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू हैव लर्नड दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आपने ये पढ़ा भी है. मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि ह्यूमंस हम भी हैं कि ढेर सारे सेल से मिलके फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है. अब कहते हैं डिफाइन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ टिश्यू. तो इसका आंसर आ सकता है कि सिमिलर टाइप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और एक स्पेसिफिक सिंपल फंक्शन परफॉर्म करने का हिम्मत रखते हैं कि मेरे पास यही सेल सारे कंबाइन करेंगे और एक सिंपल फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको हम कह सकते हैं, वो जो कंबाइंड स्टेटस को बोलेंगे टिश्यू. फिर सारे जो टिश्यू है कंबाइन करके ऑर्गन बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स.
अभी हमने बताया था कि जो टिश्यू है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बोला जाता है जिसको, और उसका वर्क है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे ब्लड है, ब्लड का काम क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू जिसका काम क्या है कि आपने सिर्फ ब्लड को पंप करना है ना, सॉरी, ब्लड का काम क्या है कि आपने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, कहते द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज लीड टू द डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे जैसे टिश्यूज बनते जाएंगे अलग अलग तरीके के, उनका काम भी बढ़ता जाएगा। विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड एनेबल इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। और ये हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ जो है उसके लिए बेटर है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करना। फाइन। फॉर एग्जांपल, इन एनिमल्स हम बोलते हैं कि मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। हमें पता है यूनिसेल्यूलर में अमीबा है और वो अपना काम, सारा काम खुद करता है। मतलब कितना स्ट्रेस होगा उसके बोझ पे, उसके कंधे पे, कि कितना उसको सारा काम खुद ही करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद नहीं ले रखी है। बट अगर दूसरी जगह में मैं देखूँ, एक मैच्योर इंसान क्या होगा जिसने अपनी ड्यूटीज़ बांट रखी होंगी कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, अपने अंडर में जो भी होंगे। तो कहते हैं इन एनिमल सेल्स मसल टिश्यूज एनेबल मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यूज कैरी मैसेज। अब इन एनिमल्स में हमें पता है कि मसल्स का काम है मूव करना, नर्वस का काम है मैसेजेस कैरी करना। प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू जैसे जाइलम है जो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सबको अपना अपना काम दे के रखा है कि तूने ऐसे ऐसे करके काम करना है। कहते वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। क्यों हमारे पास प्लांट और एनिमल्स में इतना डिफरेंस है? ठीक है, तो कहते हैं इन चैप्टर 2 द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू कंपेयर्ड प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड स्टडीड द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। मोस्ट प्लांट आर फिक्स्ड। अब आपने प्लांट और एनिमल सेल पढ़ा भी होगा कि प्लांट सेल्स फिक्स्ड होते हैं, एनिमल सेल्स मूव करते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शन है स्पॉन्जेस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके के स्पॉन्जेस होते हैं, और इनका काम क्या है? या सपोज हमें पता है एनिमल्स मूव करते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते, उनमें से एक है स्पॉन्जेस। फाइन। कहते हैं इन चैप्टर 2 द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू कंपेयर्ड प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड स्टडीड द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। पढ़ा भी होगा उसके बारे में। कहते हैं मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, कि एक जगह पे खड़े रहते हैं दूसरी जगह पे, एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अनलाइक लाइक एनिमल्स में क्या होता है, दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट। प्लांट्स सेल्स हैव अ सेल वॉल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। इन जनरल एनिमल्स कैन मूव ऑल दो सम सच एज स्पॉन्जेस आर इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो मूव ना कर सकें। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप। और एक सेल वॉल ना होने का फ़ायदा ये है कि सेल वॉल मतलब एक तरीके से पिंजरा है कि उसको वैसे का वैसा ही साइज़ में रहना होगा, शेप में रहना होगा। बट अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एक सेल, एनिमल सेल जो होगा कैसे भी शेप बना सकता है। दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प मेक देयर बॉडीज सूटेबल फॉर लोकोमोशन। और उन एनिमल्स की बॉडी में सेल वॉल का ना होना ही उनको मूव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, हाउ देर इज पॉसिबिलिटी दैट एनिमल्स कैन मूव बट प्लांट्स कैन नॉट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल in plants. As cell wall provides rigidity, stiffness, so the plant cannot move. Animals do not have cell wall, so they can easily move. Fine. Another major difference between plants and animals is their mode of nutrition, कि वो क्या खाते हैं। हमें पता है animals have tissues that help them to digest food obtained from the different food sources, while plants have tissues that help them to utilize solar energy फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ द फूड कॉम्पोनेंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस पता लग रहे हैं।